मैं इस समय मुगरा बसापुर स्टेशन पर उपस्थित हुआ हूँ। जैसे कि आप लोगों ने सुने थे, यहाँ पे आमरण अनशन का जो कि अन्ना हजारे यहाँ पे बैठ चुके हैं अपने अनशन को लेकर। और यहाँ पे चलिए मैं उनसे बातें करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो कार्य के लिए जो मांग किए हैं क्या वो पूरा होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे जो जमावड़ा है भीड़ भी है, और उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि क्या आपकी मांगे हैं वो पूरा हो सकता है या नहीं हो सकता है। और जो अनशन आप किए हैं कब तक रहेगा आपका अनशन, चलिए मैं यहाँ जानने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए हमारे बीच में अन्ना जी बैठे हुए, अपना नाम बताइए। प्रणाम सर, मैं समाज सेवी जज सिंह अन्ना हजारे जी का शिष्य हूँ और हम जौनपुर जनपद में समाज सेवी कार्यों के लिए जाना जाता हूँ और मुझे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गौरव सम्मान रत्न से सम्मानित भी किया गया है। तो हमारी मांग है कि मैं अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर आज 8 मार्च को सुबह 9 बजे से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठा हूँ। हमारी मांग है कि मुगराबाद शाहपुर को तहसील बनाया जाए और मुगराबाद शाहपुर 4 जिलों का केंद्र बिंदु है। तो मुगराबाद शाहपुर में 10 किलोमीटर एरिया का रेंज ले लिया जाए और इस 10 किलोमीटर एरिया के रेंज को तहसील घोषित कर दिया जाए। मछली शहर 25 किलोमीटर दूर है, जिससे जनमानस बहुत परेशान है और आम आदमी के लिए कम से कम 30 किलोमीटर भी हो जाता है मछली शहर। तो मछली शहर में बहुत दिक्कत होती है आने जाने के लिए और लोगों का इन्वेस्ट भी होता है। और मुगराबाद शाहपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, बड़ी बाज़ार है, डिपो है, हर तरह से संपन्न जगह है। तो यहाँ पर तहसील बनाई जाए और जब तक तहसील नहीं बनाई जाती तब तक उप जिलाधिकारी मछली शहर मुगराबाद शाहपुर नगर पालिका में 2 दिन का यहाँ समय दे और जनता की समस्याएं 2 दिन यहाँ बैठ करके हल करें। और हम कोशिश करेंगे कि इसी विधानसभा के अंदर मुगराबाद शाहपुर को तहसील बनाने की घोषणा की जाएगी। तब तक अगर नहीं की जाती तो हमारा आमरण अनशन अनिश्चितकालीन चलता रहेगा और हम बार बार करते रहेंगे। हमारी दूसरी मांग है कि मुगराबाद शाहपुर रेलवे स्टेशन पर अर्चना एक्सप्रेस और नीलांचल एक्सप्रेस का ठहराव दिया जाए। यह जौनपुर का इकलौता स्टेशन है जो अर्चना और नीलांचल को टच करेगी। तो अर्चना नीलांचल जौनपुर के एक इकलौते स्टेशन पर टच कर रही है, तो यहाँ आप ठहराव दीजिए। यहाँ हम 45 टिकट से 60 टिकट की बिक्री की अनुमान लोग लगा रहे हैं और गारंटी भी है। तो हमको अगर ठहराव नहीं दिया जाता तो हम लोग बार बार रेल बाधित करेंगे और आंदोलन करते रहेंगे। इसके बाद हमारी तीसरी मांग है कि एक सतहरिया रजवाहा नहर है, वो कोदहू से चल करके सतहरिया जाती है। ये बहुत शॉर्टकट जौनपुर और प्रयागराज वाले मार्ग को मिलाने का शॉर्टकट रास्ता है। तो PWD द्वारा एक पटरी को पिच करा दिया जाए तो हम शॉर्टकट जो है सतहरिया से इलाहाबाद वाले रोड पे आ जाएंगे और 20-25 गांव के किसानों को भी फ़ायदा होगा। इंडस्ट्रियल एरिया जाने वाले मजदूरों को फ़ायदा होगा। किसान अपना ट्रैक्टर ले आ सकते हैं। शॉर्टकट रास्ता पा करके बाइक जाम में न फंसे। तमाम गाड़ियां भी इलाहाबाद और जौनपुर रोड को टच करेंगी। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि इटहरा कोदहू बाईपास जो सरकार घोषणा कर रही है, तो ये चुनावी जुमला है। और अभी विधानसभा चुनाव हुआ तो नितिन गडकरी जी मछली शहर आए और वहाँ घोषित किया कि मैं प्रयागराज से जौनपुर 850 करोड़ में 4 लेन बनाऊंगा और वो चुनाव भुना लिए। इसके बाद लोकसभा का चुनाव आया, फिर नितिन गडकरी जी जौनपुर में आए, फिर रोड की लंबाई बढ़ा करके दोहरी घाट से गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर, बादशाहपुर, फूलपुर होते हुए इलाहाबाद 4 लेन बनाएंगे। यही फिर घोषणा हुई। तो बात तो दोनों की है कि आप 10 वर्षों से यही घोषणा कर रहे हैं, बना नहीं रहे। तो हम लोगों की मांग है कि इटहरा कोदहू बाईपास चुनाव के पहले किसानों की ज़मीन खरीदा जाए, किसानों को मुआवजा दिया जाए। इसके बाद जब तक मुआवजा नहीं देते तब तक हम लोग चुनावी जुमला मानेंगे। इस तरह से हम अपनी 5 मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हैं। आज जो है महाशिवरात्रि है, इसलिए हमारे साथ बहुत कम लोग आए हैं। कल हम बहुत भारी संख्या में आएंगे और यहाँ अनिश्चितकालीन आमरण अनशन हमारा जारी रहेगा जब तक सरकार और रेलवे सरकार हमारी बातों को नहीं मानती,
तब तक हम अपना आमरण अनशन जारी रखेंगे। हम रेलवे सरकार को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने मुगराबाद शाहपुर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत के अंदर पास किया। रेलवे स्टेशन की लंबाई, प्लेटफार्म की चौड़ाई, ये सब बढ़ाने के लिए उन्होंने मेहनत किया। हम रेल मंत्री को धन्यवाद देते हैं, रेल कर्मचारियों को धन्यवाद देते हैं। लेकिन जब तक अर्चना और सुहेल देव का ठहराव हमारे जौनपुर जनपद में नहीं देती तो ये रेल बाधित हम करते रहेंगे, रेल रोकेंगे भी, रेल के लिए आमरण अनशन करते रहेंगे। जैसे कि हमारा कहने का मतलब है कि आप आमरण अनशन में बैठे हुए हैं, इसके पहले आप आवेदन कहीं भी दिए हैं? हम इसके पहले, अभी इसी आमरण के अनशन के पहले हमने जिलाधिकारी को, उप जिलाधिकारी को, मुख्यमंत्री जनता दरबार में और DRM लखनऊ को हमने ज्ञापन दिया है। और हम इसके पहले साल भर से लगातार धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन कर रहे हैं और हम लगातार जो है यह संघर्ष जारी रखेंगे। धन्यवाद। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 9, आप बने रहें इसी तरह न्यूज़ देखने के लिए, तब तक के लिए इधर जनता से दिखा दीजिए।